इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.3 करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में 5 क्वेश्चंस हैं और सभी इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। जिस किसी भी क्वेश्चन में जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, वैसे ये पूरी प्रश्नावली एक ही फॉर्मूले पर आधारित है, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो, अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले इन 3 बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं। माना जो 2, 3 है, इसको हम नाम दे देते हैं A, और ये है x1, y1। जो दूसरा बिंदु है -1, 0, इसको B नाम दे देते हैं, और ये x2, y2 है। और तीसरा बिंदु, इसको C नाम दे देते हैं, x3, y3। ठीक है ना। आई मीन टू से, जब हम फॉर्मूला लिखेंगे उसमें फॉर्मूले में x1, y1, x2, y2, x3, y3 होंगे, तो आपको ये लिखना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है। अब फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बल्कि यहाँ पे सीधे लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहां पर फॉर्मूला आएगा जो कि इसका फॉर्मूला है। देखो, जब 3 बिंदुओं को हम मिलाते हैं और इनको मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, ये पहला पॉइंट x1, y1 है, ये x2, y2 है, और ये x3, y3 है। तो इन 3 बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला। तो ये है x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपने ठीक से ध्यान रखना है। अगर कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। x1 लो और दिस माइनस दिस करो। ठीक है ना। बिल्कुल आप एक ऑर्डर में ऐसे चलो। पहले x1 लिया, फिर y2 माइनस y3, फिर x2 लिया और y3 माइनस y1। ठीक है ना। और फिर x3 लिया तो y1 माइनस y2। तो आप इस तरह से घूमेंगे। आप समझ गए ना। इस तरह से जो आप x लेंगे y उसका नहीं लेंगे। x1 है तो फिर y2 माइनस y3 होगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो x1 जो कि 2 है, y2 माइनस y3, y2 0 है, y3 माइनस 4 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। x2 जो है वो -1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा। y3 माइनस y1, y3 ये है और y1 है 3। x3 जो है वो 2 है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 3 माइनस 0, हाफ, 4 दूने 8, माइनस ये -7 है और इसका मल्टीप्लाई करके +7 हो जाएगा, और 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा 21/2। वर्ग मात्रक लिखो या स्क्वायर यूनिट्स, ये ठीक है ना। क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह हम तो लिख नहीं सकते इनमें, तो हम सीधे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक। स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक स्क्वायर में होता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसी वजह से हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं। तो इसका पूरा सोल्यूशन है और ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कैसे इनको करना है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और मेरे सॉल्व करने से पहले अगर आप चाहो तो सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो अपने आप, और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना, और तब इस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखना कि आपने कैसा किया है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करना शुरू करते। देखो, यहां पर मैंने ये सब लिख दिया है। तो ये पहला पॉइंट है -5, -1, और इसको x1, y1 नाम दे दिया है, यानी ये x1 है, ये y1 है। जो दूसरा पॉइंट है 3, -5, ये x2, y2 इसको नाम दे दिया है, और जो तीसरा पॉइंट है ये x3, y3, यानी ये x3 है, ये y3 है। ये फॉर्मूला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है। बस हमें अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। x1 -5 है, y2 माइनस y3, y3 है 2, प्लस x2 3 है,
y3 माइनस y1, y3 यानी 2 माइनस y1 जो कि -1 है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, x3 जो कि 5 है, y1 माइनस y2 यानी -1 माइनस माइनस का +5 है ना, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे पहले से ही है, -5 हम लेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5 -7 प्लस 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये हो गया हाफ, 5 7 35 प्लस 3 3 9 प्लस 20 इज इक्वल टू, ओके ये हो जाएगा 35 44 54 64 बटे 2 यानी 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित। तो अगर हमारे पास 3 बिंदु हैं और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है, तो इन बिंदुओं से यानी इन बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा, तो इसलिए इसका एरिया 0 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। तो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एरिया 0 होना चाहिए, तो यानी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इन बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं, प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में हमें करना चाहिए। तो माना जो पहला बिंदु है ये हो गया x1 y1, जो दूसरा बिंदु है ये b है x2 y2, और जो तीसरा बिंदु है 3k ये c है x3 y3। अब पहले तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABC। तो फॉर्मूला होता है हाफ x1 x2 माइनस x3 सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो x1 जो है वो है 7, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस k, x2 5 है, y3 माइनस y1 यानी k माइनस माइनस 2, तो इवेंचुअली प्लस हो जाएगा ये, प्लस x3 जो कि 3 है, y1 माइनस y2 यानी -2 माइनस 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस ये हुआ 10 -3 और ये -9 हो जाएगा, हाफ -7k प्लस 5k हुआ -2k। अच्छा ये हुआ 17 में से 9 गया 8, 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा -k प्लस 4, है ना। 2 कॉमन लेके 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से ये 2 कटा और ये 2 चौको 8 आ गया। इतना क्लियर हो गया है। अब आगे देखो इसका, तो यहां पर हम लिखेंगे, देखो चूंकि A, B और C यानी ये जो तीनों बिंदु हैं संरेखी हैं, संरेखी है यानी एक ही रेखा में स्थित है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा। इसका मतलब ये जो हमने एरिया निकाला है ये 0 है, यानी -k इज इक्वल टू -4 और k आ गया है 4 और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बट मेरे करने से पहले आप इसे ट्राई कीजिए।
सेकेंड पार्ट यहाँ पर है और ये पहला पॉइंट है। वैसे जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था स्टार्टिंग, वैसे ही करेंगे। इनको ABC नाम दे देंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, तो ये हम इनको नाम दे देंगे। और इसके बाद क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, इसलिए जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसको 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये है हाफ x1 यानी 8, y2 माइनस y3 मीन्स -4 माइनस -5, तो ये +5 हो जाएगा, प्लस x2 जो कि k है ना, k इंटू y3 माइनस y1 यानी y3 माइनस y1 प्लस x3 जो कि 2 है, y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस -4 करेंगे तो ये इवेंचुअली +4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, ये 5 माइनस 4 होता है 1। और चलो यहाँ फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं, k -6 + 2 5। ओके, -8 -6k + 10, 18 - 6k। अब यहाँ 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 3k। समझ गए? और अब वैसे ही करेंगे कि चूंकि A, B और C संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो यानी ये जो हमने निकाला है ये 0 होगा। तो 9 - 3k = 0, -3k = यहाँ पर आएगा -9, माइनस से माइनस कटा और 3 से डिवाइड करेंगे हम तो फाइनली k = 3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके ये 3 शीर्ष हैं। चलो बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये है A 0 - 1, ये दूसरा शीर्ष है इसका 2 1, और ये है C 0 3। ये 3 शीर्ष हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी इनका मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु इसको ले लेते हैं D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। अब इनको मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। ये तो हमें इसका एरिया बताना है और उसके बाद इसका क्षेत्रफल में हमने भाग देना है इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का और फिर बताने की वो अनुपात कितना है। तो आपको ये सब समझ आ गया है? तो पहला काम ये है कि हमें इन बिंदुओं को ज्ञात करना है कि D क्या है, E क्या है, F क्या है। उसके बाद फिर हम इसका एरिया ज्ञात कर लेंगे और बड़े वाले का एरिया तो आराम से ज्ञात कर ही सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहां पर सबसे पहले तो इन बिंदुओं को नाम देते हैं। माना जो बिंदु A है ये है 0 - 1, ये 2 1 है और ये 0 3 है। अब A और B का मध्य बिंदु जिसको कि हमने D नाम दिया है वो क्या होगा? तो देखो मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये हो जाएगा 2/2,
1, -1 + 1 होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बी और सी का मध्य बिंदु, ये क्या है? ई है। बी और सी का मध्य बिंदु यानी 2 + 0/2, 1 + 3/2, तो ये 2/2 यानी 1, और ये 4/2 यानी 2, और इसका ए और सी का मध्य बिंदु जो कि है एफ, ये हो जाएगा ए और सी का, यानी 0 + 0/2, -1 + 3/2, और ये हो जाएगा 0, 1। ठीक है, 3 - 1 होता है 2, 2/2 इज 1। हमारे पास ये तीनों बिंदु मिल चुके हैं, डी, ई और एफ। तो अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ये जो है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, सबसे पहले फॉर्मूला, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y1 - y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। फाइन। अब यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, इनको नाम दे देते हैं। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 जो कि 1 है, y2 - y3 यानी 2 - 1, x2 जो कि 1 है, अगेन y3 - y1, x3 0 है, और y1 - y2। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज 1, तो ये तो 1 आ गया, और ये भी 1 है, ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/2 यानी 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये समझ आ गया। अब देखो, पहला आंसर तो आ चुका है, यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल बताना था, फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है, रेड वाला, उसका भी एरिया फाइंड करना है, उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, और फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, और इससे हमें अनुपात मिल जाएगा। तो अब हम निकाल रहे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला यही है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए हम लिख देंगे कि ये x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, एंड x3 y3 ये है। तो यहाँ पे x1 जो कि 0 है, y2 - y3, x2 y3 - y1, तो ये -1 है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, x3 जो कि 0 है, दिस माइनस दिस, -1 - 1, और ये हो जाएगा हाफ। देखो ये तो 0 हो गया, 3 और 1 4, 4 दूने 8, और ये भी 0 हो गया, और ये आ जाएगा 8/2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स। इतना समझ आ गया? ओके, अब हमें क्या करना है कि इसके क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल को भाग देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, क्योंकि अनुपात निकालना है ना, तो अनुपात भाग दे के ही निकलेगा, का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और ये क्या है? ये तो 1 और ये 4, तो यानी 1:4 ये उनका अनुपात है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक आंसर ये है, हमने छोटे वाले त्रिभुज का एरिया फाइंड करना था, और एक आंसर ये है, हमने इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में
ये है। तो हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए जो है ये है -4 -2, बी है -3 -5, सी है 3 -2 और डी है 2 3। अब हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, इसको हम दो त्रिभुजों में बांट देंगे। देखो, ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब ये जो चतुर्भुज है ये दो त्रिभुजों में बंट गया है। एक पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। हम इनका अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे, अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि बड़ा आसान है। आपको अभी तक हम वही करते आए हैं और बाद में उन्हें प्लस कर देंगे। तो ये सब समझ आ गया। हम ऐसे भी इसको मिला सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे ही मिलाएं, ऐसे भी हम मिला सकते थे। तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। एनीवे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी का एरिया ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वही जैसे हम शुरू में लिखते ही हैं कि माना जो ये पॉइंट्स हैं इनको नाम दे देते हैं। ये ए है, -4 -2, फिर बी है -3 -5, फिर सी है 3 -2 और डी है 2 3। तो ये ठीक है। और अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो लिखते हैं फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। और अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। अब इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ x1 जो कि है -4, y2 माइनस y3, y2 है -5 माइनस y3 जो है -2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस x2 जो है वो -3 है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और उसके बाद x3 जो कि 3 है, y1 माइनस y2। हाफ -4 ये हो जाएगा -3, -3 ये होगा 0, 3 5 में से 2 गया 3, 4 3 12, ये 0 है और ये 9 है। तो यह आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसका एरिया हम निकाल चुके हैं। अब हम इसका एरिया ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब दोबारा ये फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। बस यहाँ पे एक थोड़ा चेंज हम ये करेंगे कि जो x2 y2 है इस बार ये है, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है। और तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तीन 2 5, 5 को 20, माइनस का 20, ये तो 0 हो गया, -5, 5 दिया 15 और ये आ गया -35/2 स्क्वायर यूनिट्स। और ये है माइनस में, जबकि आप जानते हैं कि जो एरिया होता है क्षेत्रफल वो पॉजिटिव होता है हमेशा। तो फाइनली यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं
कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्लस में हम लिख देंगे 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ABC का एरिया ये है, ADC का ये है, तो इसीलिए ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 21/2 प्लस 35/2, ये हो जाएगा 56/2 यानी 28 स्क्वायर यूनिट्स। और ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे लिखा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे ये क्या बात कहना चाह रहा है। एक त्रिभुज हमारे पास है ABC, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं लिख देते हैं, निर्देशांक 5 2, ये हो गया है। ठीक है, अब यहां पर यह कहा गया है कि जो एक माध्यिका है, माध्यिका क्या होती है, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से माध्यिका बन जाती है। तो ये बिंदु D है, D ले लेते हैं। और यहां पर यह कहा गया है कि जो माध्यिका है ये इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो अगर हम त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 देखें, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इनके यानी इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है वैसे, और 9th क्लास में ये बता रखा है कि ये बराबर होते हैं। आप समझ गए, यानी जो माध्यिका है ये त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो ये बात हमें यहाँ पे सत्यापित करनी है, प्रूव करनी है कि क्या ये बात सत्य है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया ज्ञात करेंगे और इसका एरिया ज्ञात करेंगे, और तब ये हम पाएंगे कि ये दोनों बराबर है। फाइन। तो सबसे पहले ये पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो जो D है वो है B और C का मध्य बिंदु। तो B और C का मध्य बिंदु यानी 3 + 5/2 होता है ना, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो ये 8/2 यानी 4 और ये है 0। ये मिला है हमें इसका मध्य बिंदु 4, 0। ठीक है, अब त्रिभुज ABD का एरिया हमें बताना है। देखो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, अगेन एज ऑलवेज सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और यहाँ पे ये सभी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो ये है, देखो ABD की बात हो रही है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 इसको ले लेते हैं, और x3 y3 ये है। तो x1 यानी 4, y2 - y3 यानी -2 - 0, प्लस x2 मीन्स 3, y3 - y1 विच इज 0 माइनस y1 जो कि -6 है, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे पहले से ही होता है। x3 जो कि 4 है, y1 - y2 यानी y1 जो है ये तो -6 है, और y2 -2 है, तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये -2 है, इंटू 2 हो जाएगा -8, ये है 6, 6 × 18, और ये है -4 यानी -6 + 2 -4, 4 × 4 = 16, और ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके
16 और 8 24, 24 में से 18 गया 6, माइनस का 6 यानी -3। बट हम लिखेंगे प्लस में 3 स्क्वायर यूनिट, और इसका रीजन लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है कि इसका जो एरिया है वो 3 है। अब इसका भी एरिया हम फाइंड करेंगे और आप पाएंगे कि ये भी 3 आ रहा है। ओके, तो यहां पर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं, बस थोड़ा सा ही चेंज कर देंगे हम। x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 यानी 4, y2 माइनस y3 प्लस x2 यानी फिर से 4, y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस माइनस का प्लस 6 हो गया, और x3 यानी 5, दिस माइनस दिस, -6 -0। ठीक है, ये हो जाएगा -8, 6 2 8 चौको 32, -30, और ये आ जाएगा 32 तो पॉजिटिव है, 38 नेगेटिव है, और ये -6/2 यानी -3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, बट ये माइनस है तो इसको हम लिख देंगे प्लस में 3। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है ना? ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये 3 आया है और ये भी 3 आया है, तो इसका मतलब ये है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, है ना? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो इस बात से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम ये, चलो लिखते हैं यहाँ पे, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। ठीक है ना? माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो आपको बात समझ आ गई, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के बाकी सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।